इस देश में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, हमारे देश के कुछ पत्रकारों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। हम कहते थे प्रधानमंत्री हथियार कहां से आते हैं, ये दिल्ली में बैठी सरकार को तय करना है। तो नरेंद्र मोदी जी उस समय के पछवाड़े से बोल रहे थे। आप देश पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी कि पुलवामा में 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन कहां से आया। कहते पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री झोला छाप। तो क्या इन लोगों को पैरों में पैजाब हाथों में चूड़ियां नहीं पहन लेनी चाहिए। कहते नंबर 1 यूपी, थोपड़ा फाड़ के दाढ़ी वाले बाबा आ जाते हैं। प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट का आरोप लगा, ISI के एजेंट होने का आरोप लगाया कपिल मिश्रा ने। प्रधानमंत्री की पतलून के लिए हो गई। कपिल मिश्रा को जेल में क्यों नहीं डाला गया? नहीं डाला गया, उसको भाजपा टिकट दी। इसका मतलब प्रधानमंत्री उस कांड में संलिप्त थी। जो रामदास अठावले गो कोरोना गो कहता है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए उसको आप मंत्री बना देते हैं। आप आइए ना, दलित की बेटी, कहते हैं हिंदू इधर सम्राट बन रहे हैं ना। काम पिछवाड़ा में चला गया आपका हिंदू सम्राट। क्या वो लड़की हिंदू नहीं है? वो महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया जो सिर्फ पानी के लिए गई थी और पुजारी के द्वारा बलात्कार हुआ, कोई संज्ञान नहीं है। अगर यही काम मदरसा में होता, मस्जिद में होता, किसी मुस्लिम संस्थानों में होता, तो भाजपा RSS के लोग सड़कों पर नाक दर रहे होते, नंगा होकर नाच रहे होते। आज क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री देखने? चंद कदम की दूरी पर है। तो हम देश में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी है। हमारे बाप दादाओं ने खून पसीना बहाया है। कोई भाजपा RSS के नेताओं की बाप दादा की तरह नहीं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली किया। देखिएगा, जब जब चुनाव आता है तो कंधार हाईजैक, पुलवामा, पठानकोट, छत्तीसगढ़ हमला, उरी, तमाम हमले होते। सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े ये करने में लगी है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश में कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है, जिनको लेकर के राजनीतिक पार्टियां भी इस वक्त उफान पर। कई सारे मुद्दे हैं और देश के इस वक्त में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पंकज श्रीवास्तव हैं। पंकज जी, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार कई सारे मुद्दे हैं, चाहे आप बात करिए कि दिल्ली के अंदर संसद मार्ग पर नारे लगाए जाते हैं, एक समुदाय विशेष को काटने की बात कही जाती है। उसके बाद में दलित बेटियों का जो है वो बलात्कार लगातार हो रहा है। दिल्ली रेप कैपिटल जिसके बारे में कहा जाता है, एक बार फिर से वो बात दोबारा दिखाई दे रही है। संसद जो है वो 2 दिन पहले ख़त्म कर दी जा रही है। यानी आवाज़ कहीं से भी ना विपक्ष की उठ पा रही है, सड़क पर जनता अगर उठाना चाह रही है तो वो नहीं समझ में आ रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो 2012, 13, 14 में जिसके पास एक मास्टर चाबी हुआ करता था, जो हिंदुस्तान की सभी समस्याओं का समाधान था, आज वो आदमी हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा बोझ हो चुका है। ये खोटा सिक्का जिस दिन से आया है, देश चल नहीं रहा है। आप समझिए, ये सारे ये क्या बोलते हैं, शरगना है। ये बलात्कारियों का पूरा समूह, भ्रष्टाचारियों का पूरा समूह, कोकीन सप्लायरों का, भारत की खुफिया जानकारी बाहर भेजने का। हम कहते थे प्रधानमंत्री हथियार कहां से आते हैं, ये दिल्ली में बैठी सरकार को तय करना है। तो नरेंद्र मोदी जी उस समय के पछवाड़े से बोल रहे थे। आप ये तारीख जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, उसके पास 47 कहां से आए? देश पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी कि पुलवामा में 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन कहां से आया। आप प्रधानमंत्री थे, आपसे पूछा जाता है सवाल। बंगाल में अगर टायर फटेगा तो ये लोग भाजपा RSS के लोग कहेंगे बम फट गया। अगर यही घटना जो अभी दिल्ली में हुई है, लगातार हो रही है, अगर ये कहते पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में शाही पनीर की सब्जी या रसमलाई की सब्जी और रसगुल्ला रसमलाई खिला रहे हैं। जो लोग रोटी पर नमक तेल प्याज खा रहे थे, नरेंद्र मोदी ने अपने व्यापारिक मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लोगों के ऊपर से न रोटी पकेगा न रोटी खाएगा। कहाँ से खाएगा? प्रधानमंत्री झोला छाप हैं। प्रधानमंत्री की औकात विश्व ने देखा है। प्रधानमंत्री 100 रुपया का अनाज देकर, आप समझिए, 160-70 रुपये का विज्ञापन करते हैं, अपना थोबरा चमकाते हैं, कहते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार किए। एक बात बताइए, जब ट्रेन का इंजन ही खराब है तो बोगी बदलने से होगा? तांगा में टायर बदलने से तांगा रेस नहीं पकड़ेगा। तांगा में गधा के जगह घोड़ा लगाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी संसद में कहते हैं कि हमने 11 दलित OBC के मंत्री बनाए हैं। उसके बाद में लगातार दिल्ली के अंदर अगर देखें तो दलित की बहन बेटियों के साथ में लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं। महिला मंत्री
महिला सांसद, दलित नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कहाँ हैं? किस बिल में छुपे हैं? एक दिन भी पीड़िता के घर गए? क्या देश की राजधानी दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है? अब में एक देश के तरीपार को गृह मंत्री बनाएंगे, जो एक गुंडा मवाली है उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर जो बंगाल का जो मानव तस्करी करता था, जो गहनों जेवर की दुकान में डकैती डालता था, उसको गृह राज्य मंत्री बनाएंगे, तो क्या इन लोगों को पैरों में पैजाब, हाथों में चूड़ियां नहीं पहन लेनी चाहिए? शर्म नहीं आती? जब देश का राजधानी सुरक्षित नहीं है तो देश का अन्य राज्य के क्या हाल होगा? कहते हैं नंबर 1 यूपी, थोपड़ा फाड़ के दाढ़ी वाले बाबा आ जाते हैं, एक बंदर सा शकल लेके ही कर लेता है। अरे पैमाल महाराज के मिर्जा खेले होली, किसके पैसे से विज्ञापन लगाते हैं? जितने पैसे विज्ञापन पर खर्च किए गए, उत्तर प्रदेश की सड़क को दिखाया जाता है नेशनल हाईवे से, जाके देखिएगा तो ओमपुरी के गाल से भी बदतर स्थिति है। खुद राजधानी में, लालबाग के इलाके में, लखनऊ में सड़कों की स्थिति दयनीय है। इलाहाबाद में गया, चुनार गया, उत्तर प्रदेश की सभी जगहों को दौरा किया, कहीं सड़कें नहीं हैं। जितने हाईवे पर, मेट्रो में, सब में क्या है? ये लोग देश लूट रहे। जैसे गोरे अंग्रेजों ने देश को लूटा था, नरेंद्र मोदी एंड टीम पूरी की पूरी देश लूटने में लगी है। जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी एंड टीम देश को गर्त में ढकेल दिया। पहली बार। एक बात, दूसरी बात पूछते हैं, प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट का आरोप लगा, आईएसआई के एजेंट होने का आरोप लगाया कपिल मिश्रा ने। प्रधानमंत्री की पत्नी जेली हो गई, कपिल मिश्रा को जेल में क्यों नहीं डाला गया? नहीं डाला गया, उसको भाजपा टिकट दी। इसका मतलब प्रधानमंत्री उस कांड में संलिप्त थे। समझिए, पूरा का पूरा जानवरों के डॉक्टर को इंसान का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। देश कैसे चलेगा? एक जलेबी वाले बनाने वाले को कहिएगा हवाई जहाज उड़ाओ, जो बढ़ई है उसको कहो खाना बनाओ, कैसे चलेगा? आनर गुरु बता चेला, मांगे गुड़ देवे ढेला। जिसको जो योग्यता के आधार पर देना चाहिए वो चीज़ तो है नहीं। सारे पूरी भाजपा सर्कस की टीम है। वो कहते हैं ये विपक्षियों को पच ही नहीं रहा है कि लोग पिछड़े वर्ग के लोग नेता बने। अरे देश को ये नहीं पच रहा है कि 3 साल से आपने नीट से आरक्षण खत्म कर दिया। 12 लाख माने समझिए कि 12,000 जो डॉक्टर बनते आपने बनने नहीं दिया। पिछड़े की तैसी हैं। जो रामदास अठावले गो कोरोना गो कहता है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए उसको आप मंत्री बना देते हैं। आप आइए ना, दलित की बेटी, कहते हैं हिंदू इधर सम्राट बन रहे हैं ना। काम पिछवाड़ा में चला गया आपका हिंदू सम्राट? क्या वो लड़की हिंदू नहीं है? वो महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया जो सिर्फ पानी के लिए गई थी और पुजारी के द्वारा बलात्कार हुआ, कोई संज्ञान नहीं है। अगर यही काम मदरसा में होता, मस्जिद में होता, किसी मुस्लिम संस्थानों में होता, तो भाजपा आरएसएस के लोग सड़कों पर नाक दरड़ रहे होते, नंगा होकर नाच रहे होते। आज क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री देखने? चंद कदम की दूरी पर है, क्यों नहीं जा रहे? देश का तरीपार गृह मंत्री को इतना फुर्सत है, पूरा विश्व का दौरा कर लेता है ये लोग देश के पैसा से। लेकिन देश में निर्भया कांड के बाद इन लोगों ने खूब बवाल काटा। बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती हुई महिला को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, और यह धृतराष्ट्र बनकर चुपचाप दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। एक बार भी नहीं कहा कि भाजपा के गुंडों ने चीर हरण किया, वो भी इस आधुनिक भारत में। एक बार भी नरेंद्र मोदी के मुंह से जबान नहीं निकली। क्या अगर नरेंद्र मोदी ये जवाब दें, अगर उनके घर की वो महिला होती, किसी भाजपा नेताओं की बहन बेटी होती, बहू होती, माँ होती, तो क्या भाजपा नेता चुप रहते? ये तो सारे आप एक आईपीएस अधिकारी को मारा गया, आप कह रहे पत्रकार मारे जा रहे। हम जैसे मासूमों की तो बात ही छोड़ दो कि हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के गिरफ्तार किया गया था, सबको किया जाता है, किसी को नहीं बोलने दिया जाता है। चलिए, ये तो सारी आप कह रहे हैं कि मोदी जी की बुराई हो गई, लेकिन अभी वो उन्होंने मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि देश भर से लोगों के जो है सुझाव आए थे और राजीव गांधी का नाम बदल करके उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया। ये अच्छा काम किया, इसको किस तरह से देखते हैं? अमित शाह का बेटा, तरीपार का बेटा क्रिकेट का बल्ला पकड़ा था, बीसीसीआई का सेक्रेटरी हो गया। अनुराग ठाकुर का भाई कोषाध्यक्ष है बीसीसीआई में, क्रिकेट खेला था। आप समझिए बात को। नरेंद्र मोदी जी जो सरदार पटेल जो देश को आज़ादी दिलाया, उसी गुजरात से आते हैं, भारत के आइकॉन हैं, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं कि उन्होंने कैसे किसानों के लिए काम किया, कैसे देश को आज़ाद कराया। ये नीच महानीच प्रधानमंत्री खोटा सिक्का नहीं। लेकिन आप सुनिए, क्रिकेट का बल्ला पकड़ा था,
काहे का उसके नाम पर हो गया भैया नरेंद्र मोदी स्टेडियम? लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के लोगों का सुझाव आया था, सुझाव के बाद अरे हमने हम किया। सुझाव, हम देश में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी है। हमारे बाप दादाओं ने खून पसीना बहाया है। कोई भाजपा आरएसएस के नेताओं की बाप दादा की तरह नहीं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली किया। 5 जून को कांग्रेस पर बैन लगा, आरएसएस पर बैन नहीं लगा। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा नहीं लगता था जो पेंशन पाता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी, आपको पता है? आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस लगातार योगी आदित्यनाथ के लिए बैटिंग कर रही है, लगातार बैठकें हो रही है, कुछ आपको लग रहा किया जा रहा है? आप लोग मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ देखिएगा, जब जब चुनाव आता है तो कंधार हाईजैक, पुलवामा, पठानकोट, छत्तीसगढ़ हमला, उरी, तमाम हमले होते। सिर्फ और सिर्फ सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े ये करने में लगी है। सरकार के पास इतनी टाइम, एक बात बताइए, पार्लियामेंट थाने के पास में देश विरोधी नारा लगा देगा। हमारा देश क्या कहता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, समतामूलक समाज की बात कहता है। फिर कहाँ है? लेकिन ये चीजें क्या लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों के दिमाग में है? सब लोगों के दिमाग में है। आपने नहीं देखा जिस राज्य में पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, अफसर सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से दरोगा की पिटाई हुई थी आप भूल गए? किस तरीके से एसपी की पिटाई हुई भूल गए आप? फ़ोन पर वायरल हुआ ना, कोई मीडिया जाता है खबर दिखाता है। आप जैसे लोग हैं जो दिखाते हैं। इस देश में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, हमारे देश के कुछ पत्रकारों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि 350 सीटें कम से कम रहेंगी उत्तर प्रदेश में इस बार भी। यूपी में क्या, वहाँ बंगाल में क्या कहा था? कितनी सीट कहा था अमित शाह? बंगाल वाला अभी रिपीट हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? उस डबल डोज पड़ेगा, डबल डोज। वो इलाज जो बिहार में जो थोड़ी सी इलाज में कच्ची रह गई थी, वो एक्सपेरिमेंट था। जो बंगाल में दवाई पड़ा ना, वही दवाई का डोज ज़बरदस्ती कांरी से घोर के पिया जाएगा। नहीं चलेगा, अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये देश को बचाने की जवाबदेही हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की है भी, बौद्धों की भी है, जैनियों की भी है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को है। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? 5 गांव आदर्श की बात कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी की बात कहाँ है? बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात कहाँ है? महंगाई का मुद्दा कहाँ है? भाजपा नेता से पूछोगे तो कुछ भी नहीं है। देखिए, देश का तारीपार गृह मंत्री और अपराधी गृह राज्य मंत्री, होम सेक्रेटरी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अगर इनसे कानून व्यवस्था नहीं चलता है तो पैरों में पैजाब पहन लेना चाहिए, हाथों में चूड़ियाँ, घाघरा चोली पहन के कहीं जाके नाच करना चाहिए। इनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा। इस तरीके से देश नहीं चलेगा। देश, आपने संविधान पर हाथ रखकर कसम खाई है, आपको बिल्कुल ईमानदारी से काम करना होगा। कौन लोग हैं? जब लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन के पास में आके बलवाई इतने दंगा कर जाते हैं तो बाकी राज्यों में क्या करते होंगे? आपको नहीं पता चल रहा? कहाँ से आप लोग क्या खाते हैं? अनभक्तों की तरह क्या गोबर खा के आते हैं क्या? चमनप्राश समझ के चाट लेते कि नहीं पता चलता है? सब कुछ सरकार के संज्ञान में हो रहा है। चूँकि जो मंत्री है वो खुद एक अपराधी है तो अपराध की संख्या बढ़ेगी। देखिए, लगातार मुद्दे बहुत हैं देश के अंदर, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार इस वक्त घिरी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि बड़ा चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव, और उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरह से देश को दिशा देता है। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि एक हिंदी भाषी में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उसमें चुनाव में क्या ये मुद्दे जनता तक पहुंच पा रहे हैं, और क्या इन मुद्दों को लेकर के जनता वोट भी करेगी? क्योंकि लगातार मुद्दे बहुत हैं, सरकार भी घिर रही है। लेकिन सवाल यही है कि लोग अब इन चीज़ों को कैसे लेते हैं और कहां तक चोट पहुंचाते हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।